मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली खबर में बताया कि आज दूसरे दिन भी टीएमसी द्वारा मुमरा में तोड़ू कार्रवाई की गई हॉकर्स के ख़िलाफ़, दुकान वालों के ख़िलाफ़। वो दुकान वाले जिन्होंने अपनी दुकान के आगे इलीगल तरीके से जगह को घेर रखा था या फिर छप्पर जो उनके बाहर निकले थे, उस पर कार्रवाई की गई है। अब हम बात कर रहे हैं दारुल फलाह के सामने किस्मत कॉलोनी की, और किस्मत कॉलोनी की जो बिल्डिंग है, किस्मत बिल्डिंग, उसकी हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर टीएमसी ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई में भी उन्होंने कहीं ना कहीं दोहरा सौतेलेपन दिखाया है और कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया है। वो भेदभाव जो है टीएमसी का, वो साफ नज़र आ रहा है। हम आपको अपने वीडियो में भी दिखाएंगे भी किस तरीके से किस्मत बिल्डिंग में जो दुकानें हैं उनके छप्परों को तोड़ा गया। लेकिन उसी बिल्डिंग में एक पिज़्ज़ा हाउस है, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ सीधे सीधे एक गटर है, टीएमसी का गटर है, उस पर रखी गई है। उसकी जो सीढ़ी का जो पैर है, पायदान है, वो उस गटर पर रखा गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इस सवाल को पूर्व नगर सेवक साजिद अंसारी ने उठाया और टीएमसी अधिकारी से बातचीत की कि आखिर जिस तरीके से छप्पर तोड़े जा रहे हैं, दुकानों के छप्पर तोड़े जा रहे हैं, गरीबों को, हॉकर्स को भगाया जा रहा है, तो फिर इस सीढ़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये सीढ़ी भी तो इलीगल है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जबकि वो जो टीएमसी के गटर पर रखी गई है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो ऐसे में जो टीएमसी के अधिकारी राहुल जी हैं, उन्होंने कहा कि इसको हमने नोटिस दिया है। जब इसी बाबत बालू बिच्चड़ साहब से बातचीत की साजिद अंसारी ने, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। फिर आखिर क्या वजह है कि वो ये पल्ला झाड़ते नज़र क्यों आए, और क्या हकीकत है इस सीढ़ी की? क्या वाकई में उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस दिया है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुद्दे को उठाया साजिद अंसारी ने और कहा है कि ये जो भेदभाव कर रही है टीएमसी, कार्रवाई करना अपनी जगह है, उचित है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करते टाइम जिस तरीके का भेदभाव टीएमसी कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। किसी गरीब के छप्पर को उखाड़ दिया जाता है, किसी गरीब के धंधे को उठा दिया जाता है, उनके रोजी रोटी से महरूम कर दिया जाता है। वहीं जो पैसे वाले लोग हैं, जो पैसे की ताकत पे उन्होंने इलीगल तरीके से वो सीढ़ी बनाई है, उस सीढ़ी को हटाया क्यों नहीं जा रहा? इसी तरह से उन्होंने बातचीत करते हुए हाशिम, जो एक सोशल वर्कर है, हाशिम शेख, उन्होंने भी सवाल उठाए, उस सीढ़ी को लेकर सवाल उठाए। और जिस तरह हॉकर्स को हटाया जा रहा है, और गुलाब पार्क मार्केट के जो हॉकर्स हैं और तनवर नगर मार्केट के जो हॉकर्स हैं, किस्मत कॉलोनी के जो हॉकर्स हैं, उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उन सब बातों को लेकर कई तरह के सवाल टीएमसी से किए, लेकिन टीएमसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे में साजिद अंसारी ने बाकायदा चुनौती दी है कि अगर इन 2-4 दिनों में उनके जो समर्थक हैं या उनके जो 120 जो धंधा लगाते हैं वहाँ पर किस्मत कॉलोनी के बाहर, अगर उन्हें धंधा लगाने नहीं दिया गया, तो वो आने वाले जुमा के दिन वो सड़क पर उतरेंगे उन हॉकर्स के साथ, उन 120 मेंबर के साथ, और बाकायदा वो भीख मांगेंगे। जाहिर है, जब धंधे नहीं लगेंगे तो नौबत जो हॉकर्स है उनके नौबत भीख मांगने की होगी। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि अगर धंधे लगाने नहीं दिए जाएंगे तो हम सड़कों पर उतरकर जुमा के दिन भीख मांगेंगे। आप ये तो देखने वाली बात होगी कि जो टीएमसी है किस्मत कॉलोनी और तनवर नगर के जो हॉकर्स हैं उनको धंधे लगाने देते हैं या नहीं, या फिर साजिद अंसारी अगला कदम या वाकई में वो जुमा के दिन जो है टीएमसी के खिलाफ भीख मांगने के लिए सड़क पर उतरेंगे, ये देखना अभी बाकी है। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर, मैं आपकी कार्रवाई के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं काम के बीच में आऊँगा। मेरा बोलने लगी ये है जो सर हिसाब की बात नहीं है सर, वो म्यूनसिपालिटी गटर के ऊपर उसका स्टैंड आया पूरा सीढ़ी का, वो क्यों नहीं करेगा इस कार्रवाई? सर नोटिस भी दिए हैं, तो नोटिस आपने किस चीज़ की देंगे कि उसकी क्या सीढ़ी तो हटा दें? अब वो नोटिस के कारण उसकी सीढ़ी नहीं हटा तो आप उस पर कार्रवाई करो सर। पिचड़ साहब, इनका कहना है आपने छपरे को तोड़ दिया लेकिन सीढ़ी क्यों नहीं तोड़ी गई? इनका ऐसा देख लेता हूँ, पेपर जो है वो देख लेता हूँ। ये बोलने का नोटिस दिया था मुझे, तो नहीं, राहुल ने बोला सर, मैंने नहीं बोला। ठीक है, मैं अधिकारी नहीं, मैं पीछे आए थे वो राहुल। चलो वो देख लेता हूँ। ठीक है, ये आपने कल बोला था सर, मगर ये करूँगा। सीढ़ी जो है ना, वो सीढ़ी निकालो सर, वो म्यूनसिपालिटी गटर के ऊपर है, वो इलीगली छुआ। कौन सी सीढ़ी? पहले ये
छपरा देख लो, इस तरीके से पूरा इसको निकाले इन लोग ने। बोले हो तो हम लोग हटा लिए होते। अभी आप लोग देख रहे हो, सुनो ना, अभी आप लोग जिस तरीके से देख रहे हो कि इन्होंने ये जो छपरे हैं इनके, इसको भी इन्होंने तालपत्री को पूरा निकाल दिया उनको, ये इनलीगल नज़र आया। लेकिन आप मेरे ही पीछे देख सकते हो ये सीढ़ी इनलीगल है। अभी जैसा साजिद भाई ने बताया कि हमारे जो टीएमसी की जो गटर बनी हुई है और उसके ऊपर ही सीढ़ी है, तो ये लीगल है क्या? अभी एक बोल रहे हैं कि उन्होंने नोटिस दिया है और एक बोल रहे हैं अभी मुझे पता नहीं नोटिस दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन ऐसा जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, प्लीज़ ये ना करें तो बेहतर है। कार्रवाई करो आप, कार्रवाई के लिए आपको कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे खुद ही आप मीडिया दिखा सकती है कि एक तरफ कार्रवाई हो रही है और एक तरफ सीढ़ी को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी कार्रवाई अच्छी चीज़ नहीं है। गरीब का दिल दुखता है और अमीर का सब सुखता है वाला हिसाब हो गया है। तो इससे ये पता चल जा रहा है कि गरीबों पे अत्याचार हो रहा है और अमीरों को छोड़ दिया जाता है। आप सीढ़ी दिखाइए ना, किसके ऊपर बनी है? गटर है, ये गटर है ना, किसके ऊपर बनी है? इसमें एक में जो है ना, एक में जो है ये जो गटर बनी ना, इसमें से एक में जो पानी निकलने का रास्ता है और एक से जो है केबल गया हुआ है। और अभी आप देखते हैं सीढ़ी का कोना जो वहाँ सीढ़ी शुरू हुई है, ये सीढ़ी यहाँ खत्म है। मतलब इसने सपोर्ट जो है म्यूनसिपालिटी गटर को दिया है। और हम लोग जो है ना यहाँ के रेवासी, आज हम लोग 86 में ना किस्मत कॉलोनी में रहने आए थे। ये रूम था बराबर, ये फर्स्ट फ्लोर का रूम था। इस रूम का जो है एंट्रेंस आगे, आप गेट से जाओगे इसका एंट्रेंस आगे। अभी ये तोड़ के से पीछे एंट्रेंस निकाला है, ये पिज़्ज़ा हाउस चला रहा है। देखो मेरा कहने का आपके जितने भी आप मेरे भाई लोग खड़े हैं, आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखो हॉकर गरीब ये भी है, गुलाब पार्क के भी हॉकर गरीब है। तो इन पर जब कार्रवाई हो रही तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो क्या लीगल है क्या? वो लीगल है क्या? मैं आपसे पूछता था वो लीगल है क्या भाई? वो भी तो इलीगल है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बालू पिक्चर साहब का कहना है साजिद भाई कि उनको नोटिस दी गई, किस चीज़ की नोटिस दी गई वो अभी तक? अरे नोटिस दी तो आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ, आपने पूछा अभी आपके सामने आपके कैमरे में आया है कि राहुल ने बोला मैंने इनको नोटिस दिया। उनके एएमसी क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम नोटिस दिए। ये तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो रही है ना। ऐसा तो नहीं मैं आपको लाके बता रहा हूँ। इनके आपस में ही पदाधिकारी एक बोले हाँ, एक बोले ना, मतलब ये कहना है। कैसा है ना, आप जैसे आसिफ ने बोला कि आप कार्रवाई करो, आपका हक है। अभी ये इनका ये जो प्लास्टिक तोड़ना है क्या मकसद था? प्लास्टिक तोड़ने का कोई मकसद था क्या? क्या वो प्लास्टिक के ऊपर धंधा लग रहा था? या किसी भाड़ेदारी को उन्होंने भाड़े के लिए दिए थे? पर आपको तोड़ने का था कि आपके अधिकारी दोपहर में आके जो है दोपहर में आके कम से कम बोलता कि भाई हटा दो, तो हम लोग कार्रवाई करते, वो समझ में आता। आप डायरेक्ट आके खींच रहे हो, ये गरीब का छपरे तुमको प्लास्टिक दिख रहे हैं, ये अमीर की सीढ़ी नहीं दिख रही आपको। ये इलीगल नहीं है क्या? ये लीगल है क्या? और कौन सी मार्केट को मैं थाना महानगर पालिका परमिशन देती, कोई उनको बोलते हमने नोटिस, सागर सोलंकी ने उस वक्त उनको लेटर दिया था, वो लेटर भी हो गया ख़त्म 1.5 महीने का, बराबर ना? वो लेटर हो गया ख़त्म, तो वो हॉकर जोन लीगल हो गया क्या? पूरा शहर के अंदर हॉकर जोन क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों लॉलीपॉप दे रहे? आप इस पे बोलिए ना। 2016 में जब मैं नगर सेवक था, जब मैंने मांग किया तो मेरे पार्टी के लोग ने रोके, बराबर वो काम मुझे करने दिए। पर अभी मैं क्या हो रहा हूँ, यतीमों की तरह इनकी ज़िंदगी चल रही, तो वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? आज कलवा में हॉकर जोन लीगल है, थाना में है, हमारे से सौतेला व्यवहार क्यों? हमारे क्यों नहीं दे रहा है? जब 18 नगर से वो एनसीपी के हैं, वो जफर नुमानी साहब यहाँ कल से घूम रहे, तो इनने 5 साल जब महासभा बैठी, इनने मुद्दा क्यों नहीं उठाए? इनने हाउस के अंदर क्यों नहीं रखे कि हमको लीगल हॉकर जोन दो? जब अभी कल से बार बार घूम रहे, फेसबुक लाइव आ रहे और वो मैडम की लड़की भी आ रही, तो कल इनने क्यों ना, इनकी अम्मी और उनके जफर नुमानी साहब ने हाउस के अंदर आवाज़ उठा के क्यों नहीं बोले हमको लीगल हॉकर जोन दो, हमें मुमरा कुछ चाहिए? क्यों नहीं बोलते लोग? इनको क्यों जिताते फिर जब इनको बोलने की ताकत नहीं है? तो नहीं जिताने का ना फिर, जब तुम आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर तुम क्यों को जिता के करेंगे क्या? आवाम भी तुम टोरन का मसला हल नहीं कर पा रहे हो, तुम हॉकर जोन नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारे लोग ही कब्रिस्तान मिट्टी चुरा रहे हैं, और कौन है? सब तो घपला इनके पास ही है, घपला कर कौन रहा है? तो ऐसे लोग को भी चुनने का क्यों? चुनने का क्यों ऐसे लोग को भाई? ये तो मैं पूछा, अभी आपने बोला हॉकर जोन मिलेगा, कब मिलेगा? वो आश्वासन देते हैं, कब मिल रहा है? आश्वासन नहीं चाहिए भाई, अब पब्लिक थक गई है। आप हम लोग को लीगल हॉकर जोन चाहिए। ये जो मांगे है आपकी हॉकर जोन को लेकर, उसको लेकर आप क्या करोगे? कदम रहेगा आप लोग? उतरेंगे पूरा रोड पे। देखो आप देखो आपको खुद कौन बुलाएंगे हम रोड पे उतरे? उतरना ही पड़ेगा भाई, ये तो कुछ नहीं का मुमरा का। जुम्मा को इंशाल्लाह उतरेंगे हम लोग, क्या करेंगे? भीख मांगेंगे हम लोग।